इसीलिए अपने कहते हैं ज्ञान को क्या कर लो। एक बड़ा शब्द है, आप लोग सब शिक्षक हैं, अपने बच्चों को बोलते होंगे कक्षा में, ज्ञान को एक तो कहते हैं आजकल का जो सिस्टम है शिक्षा का, वो क्या है, पुस्तक ले लो, पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, तोता बन जाओ, मिट्ठू। हाँ, आजकल का सिस्टम ये है। और अपना वैदिक सिस्टम प्रणाली जो शिक्षा की है वो क्या है, ज्ञान को आत्मसात कर लो। ये फर्क है, ये अंतर है कि आज का क्या है, मस्तिष्क के लेवल पर सब याद कर लो, याद कर लो, और परीक्षा में जाके उसको यहाँ से निकाल के पेपर पे लिख दो तो 99% नंबर और 99.9% मेरिट में आया और डिस्टिंक्शन में आया, ये सब चलता है। लेकिन क्या होता है फिर, वो विद्यार्थी लाइफ में आगे जाकर के फेल हो जाता है, उसका जीवन सफल नहीं होता है। क्यों? सब रट्टा लगाया था, लिख दिया था, और अब जब काम करने की बारी आई तो सब भूल गया। अपने यहाँ कहते हैं पुस्तक में लिखी हुई विद्या की स्थिति जो है वो ऐसी है कि जब आवश्यकता होती है तो वो कार्य नहीं होता, उससे काम नहीं आती। और इसी तरह उदाहरण दिया है कि पर हस्ते गतम धनम भी कहा, दूसरे के हाथ में जो धन होता है अपने काम में नहीं आता। एक श्लोक है पूरा उसका, अभी विद्वान लोग सुनाएंगे। तो अपनी स्थिति आज की तो वैसी है, तो अभी उसमें नहीं जाते, अपने क्रिटिसिज्म में नहीं जाते, आलोचना में नहीं जाते, लेकिन अपने को ये बात समझनी है, क्योंकि आप सब ज्ञान के क्षेत्र के लीडर्स हैं। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे और अगर आप अपने जीवन में इसको नहीं उतारेंगे तो अगली जनरेशन को, आगे आने वाले लोगों को आप इसको नहीं दे पाएंगे। फिर आप केवल बड़े तोते होंगे और आपके विद्यार्थी छोटे तोते होंगे, सब तोता 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 रह जाएगा। तो वो मत करिए। विद्यार्थियों को ज्ञान को आत्मसात करने की बात बताइए। रटने की बात आज की दृष्टि से ठीक है, करना चाहिए, आवश्यकता है, लेकिन उसको आत्मसात करने की बात भी बताइए। जैसे भुवनेश जी ने कहा, आज बहुत सारी चीज़ें इस दिन को हुई हैं। गंगा जी का अवतरण हुआ आज, भगवान परशुराम जो दशावतार में एक माने जाते हैं भगवान विष्णु के, उनका आज जन्म हुआ। तो मसीह एक बार बता रहे थे कि वो भगवान परशुराम मतलब केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, एक शरीर का जन्म नहीं हुआ, उस रूप में एक बहुत बड़ी ज्ञान की विधा का जन्म हुआ। एक बहुत बड़ा, मशीन एक शब्द इस्तेमाल किया था, यूज किया था, एक ज्ञान के बंडल का उदय हुआ। एक सिंगल ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान का उदय हुआ भगवान परशुराम के रूप में। और मसीह ने एक और बात बताई थी, हमको याद है कि आजकल हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि जब भगवान परशुराम की जयंती होती है, शोभा यात्रा निकलती है, मंदिरों में पूजा होती है, तो कौन लोग करते हैं? ये ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, महर्षि थे। तो महर्षि जी का कहना था कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उत्पन्न हुए परशुराम, ये तो सारी मानवता के लिए हुए। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो विधाएं थीं, उनका जो सत्व था, उनकी जो साधना थी, उनकी जो सिद्धियां थीं, वो किसी एक समुदाय, एक वर्ग के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। आजकल एक शब्द कहते हैं, हालांकि वो राजनीतिक शब्द हो गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कोई पार्टी कहती है हमारा है, वो दूसरी पार्टी कहती है हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। कोई नीला रंग बहुत उसके ऊपर पेंट कर देता है, कोई भगवा रंग पेंट कर देता है, उस पर अपने नहीं जाते। अपने तो पहले से जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये अभी पॉलिटिशियन ने उसको छोटा छोटा करके अपना, जो अपने लोग तो नहीं कहते, लेकिन मीडिया में चूंकि अपने लोग भी थोड़ा थोड़ा हैं मीडिया में, तो अपने कहते रोटियां सीख रही हैं। तो कोई बात नहीं है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय अच्छी बात है, अच्छा नारा है,
अगर वो गैर राजनीतिक रहे तो अच्छा काम करेगा। तो अपने लोग जब भगवान परशुराम की पूजा करते हैं तो वो तो ज्ञान रूप में पूजा होती है, ऐसा मसीह कहते थे। तो आज का दिन अपने को पता है, आप सबको जो इच्छाएं हों, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैसी इच्छाएं हैं आपकी? हमारे घर में टीवी हो तो हो गई आजकल सबके यहाँ, हमारे घर में कार हो, ज़्यादातर लोग के यहाँ है, हमारा अपना मकान हो ही गया है, मोदी जी दे ही रहे हैं, नहीं होगा तो चाहे एक छप्पड़ वाला दे रहे हैं पर दे रहे हैं। हमारे घर में जहाज हो, मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है, पहले था अब नहीं है। लेकिन अपने ऐसा मान लेते हैं कि सारे जहाज अपने जहाज हैं तो फिर काम बन जाता है, फिर एक जहाज की ज़रूरत नहीं है, हजारों लाखों जहाज सब विश्व में अपने जहाज हैं, जिसमें इच्छा है उसमें बैठ जाओ। ये इसलिए कह रहे हैं कि जो इच्छा करें आज, जो संकल्प करें आज, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए संकल्प नहीं करें, बड़े संकल्प करें। बड़ा संकल्प क्या करें? सारा विश्व जो है अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी रंग का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, कहीं भी विश्व में हो, जब अपने विश्व की बात करते हैं तो केवल पृथ्वी की बात नहीं करते हैं, सकल ब्रह्मांड की बात करते हैं अपने लोग। मंगल पे अगर कोई मानव हो या एलियन हो, जो भी कहते हो उसको, वो भी अपने परिवार में शामिल है। चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति रहता हो तो वो उसको भी मान लेते हैं हमारा परिवार है। पता नहीं है, लेकिन सूर्य पे कोई रहता हो तो भी अपने मान लेंगे कि अपना व्यक्ति है। कहीं भी सकल ब्रह्मांड में, समूचे विश्व ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति जीवनधारी हो, आत्मवान हो, उसको अपने कहते हैं अपना परिवार हो। तो संकल्प क्या करते हैं अपने, कि हमारा सारा विश्व परिवार जो है वो सुखपूर्वक रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे, हमेशा ऊर्जावान रहे, शक्तिशाली हो, भक्तिशाली हो, ज्ञानवान व्यक्ति हो, प्रबुद्ध हो, एनलाइटेंड हो, इनविंसिबल हो, अजेय हो व्यक्ति, कहीं उसको कभी रोग नहीं आए, स्वस्थ व्यक्ति रहे, हमेशा हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण रहे, समस्त विश्व में अक्षय शांति स्थापित हो, परपीचुअल पीस एस्टेब्लिश हो। और इसी संकल्पों को लेकर के अपने लोगों ने ये महर्षि विश्व शांति आंदोलन की स्थापना 18 जुलाई 2008 को की थी। और उसके बाद ये सहस्त्र शीर्षा पुरुषा मंडल और सहस्त्र शीर्षा देवी मंडल, ये दोनों की स्थापना अपने लोगों ने की थी। तो कम से कम अपनी संस्था में जो लोग हैं, किसी भी रूप में हो, उनको सबको ये जो विश्व शांति आंदोलन है और इसके सिद्धांत हैं और इसके जो 2 विंग हैं, ये इसमें खुल करके, हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, खुल करके पूर्ण भाव से अपने पार्टिसिपेट करना चाहिए, सहभागिता करनी चाहिए। जो अभी तक इसके पार्टिसिपेंट सहभागी नहीं बने हों, वो सबको आज पार्टिसिपेंट बनाएं, जाने नहीं दें जब तक होए नहीं। ये हम लोगों की ड्यूटी है। ये महर्षि जी ने हम लोगों को दायित्व दिया है कि समाज में, अपने परिवार में, अगेन हम कहते हैं खाली यहाँ का परिवार नहीं, तो सारा विश्व परिवार जो है। कल रात में 2:30 बजे हमने कॉल किया अमेरिका में और वो देशों में जहाँ सुबह होती है। कल दोपहर के बाद शाम को जो है कॉल किया, जहाँ पर कि दिन में संभव होता है बात करना। और पिछली बार बताया था कि करीब 33 देशों में ये महर्षि विश्व शांति आंदोलन की स्थापना अपने भारतीयों ने की है। अभी समय आएगा बहुत जल्दी जब उन 33 देशों के प्रतिनिधि अपने यहाँ, हो सकता है इस हॉल में या कहीं भी भारत में, जहाँ अपने अगला कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे, वो सब आएंगे यहाँ, पार्टिसिपेट करेंगे उस प्रोग्राम में। तो अभी यही विचार करके अपने लोग
काम कर रहे हैं और ये तय हुआ है कि अभी हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, दोपहर में, शाम को, रात्रि में, इन सब देशों में ये बातें अपने करेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा स्टूडियो अपने बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं। कल अपने आर्किटेक्ट और जो बिल्डर हैं उनके साथ तय हुआ है और नित्य ये फिर क्रम चलेगा। यहीं बैठे बैठे अपने को भ्रमण की आवश्यकता नहीं है, यहीं से बैठ के सारे विश्व में शांति स्थापना का काम अपने करेंगे। अभी जब हमने स्टूडियो की बात की तो एक आपको उदाहरण देना चाहते हैं अक्षय का। जब हमने कहा ना कि आज जो संकल्प आप लोग लेंगे, और बताया भी क्या संकल्प लेंगे, सारे विश्व के लिए लेंगे, तो अपने उसमें सम्मिलित हो गए। जब विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो अपना तो कल्याण होगा, क्योंकि अपने भी तो शामिल हैं विश्व में। एक उदाहरण देना चाहते हैं। 1919 में, कितने वर्ष पहले, सब सो गए हैं भी, 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने एक संकल्प लिया और एक स्टूडियो की स्थापना करी। उसका नाम था छाया फोटो स्टूडियो। ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला फोटो स्टूडियो था। इसकी स्थापना जबलपुर में हुई थी। हमारे पिताजी के पिताजी द्वारा, हम लोग उनको बाबा कहते थे, कोई लोग दादा कहते हैं, कोई ग्रैंडफादर कहते हैं, उनके द्वारा अक्षय तृतीया के दिन 1919 में छाया फोटो स्टूडियो की स्थापना हुई। उसके बाद 1936 में उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम हो गया सीपी फोटो आर्ट स्टूडियो। सीपी का मतलब उस समय सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था, मध्य प्रदेश नहीं था। और वो पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिसको आज कहते हैं विदर्भ, पार्ट ऑफ यूपी, उसका एक मात्र स्टूडियो था। वो चलता रहा और उसके बाद लगभग 15-16 वर्ष पहले अपने लोगों ने उस स्टूडियो का डिजिटाइजेशन किया। हमने भी चलाया वो स्टूडियो 1977 से लेकर के और 82 तक चलाया, 5 साल। और तब उस समय के जो इनोवेशन थे वो हम लोगों ने किए। पहले कैमरा आता था जिसमें केवल 12 पिक्चर आती थी, 120 mm की फिल्म कहलाती थी वो। फिर जब 36 mm की छोटी फिल्म आने लगी, जो आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं अब, क्योंकि अब तो डिजिटल आ गया, फिल्म नहीं लगती है, तब 36 फिल्म लगती थी उसमें, 36 पिक्चरें आती थी एक फिल्म में। तो हम लोगों ने इनोवेटिव काम किया कि वो कैमरे ला कर के जबलपुर में शुरुआत करी। 20 बिल्कुल यंग लड़कों को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे कॉलेजेस में, उनको ला कर के ट्रेन किया। और मैरिजेस में बड़े नंबर की पिक्चर्स की शुरुआत जबलपुर से हुई, ऐसा मैं कहूँगा, एटलीस्ट मध्य प्रदेश के लिए, बाकी हमें नहीं मालूम। और फिर 1980 के आसपास मध्य प्रदेश में, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, एक पैसे वाली पार्टी ढूंढी गई और उनसे एक कलर लैब लगाई, मशीन लगाई, जिसमें कि कलर फ़ोटो निकलती थी, पासपोर्ट साइज़ की। बाद में उसको अमेंड किया गया, एक बड़ी साइज़ की फ़ोटो होती, 5x7 इंच कहलाती है, वो बनने लग गई। और फिर अभी करीब 15 वर्ष पूर्व हम लोगों ने महाशी नगर में एक स्टूडियो बनाया, और अब अपन ने एक स्टूडियो यहाँ छान में, भोपाल में बनाया है। ये सारे जो आप कार्यक्रम अपने देखते हैं और कवर होते हैं, हमारे धर्मेंद्र वाजपेयी जी उसमें हैं, यहाँ अनिल मिश्रा जी हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, यहाँ आपके चंद्रकांत काटे जी हैं, संजय खाड़े जी हैं, ये जितने लोग उसमें कार्य करते हैं, ये अब ये मॉडर्न युग के उस स्टूडियो को चलाने वाले हैं। उसका नाम हम लोगों ने हमारे ग्रैंडफादर के, बाबा जी के नाम पे दिया और अपने पिताजी का नाम जोड़ा और उसको कहा ये राजकृष्ण स्टूडियो, डिजिटल स्टूडियो, राजकृष्ण डिजिटल स्टूडियो। तो एक संकल्प की बात कर रहे हैं, आज के दिन की महत्व की बात कर रहे हैं कि कैसा संकल्प उन्होंने लिया होगा 1919 में अक्षय तृतीया के दिवस में,
जो कि आज 100 वर्ष बाद भी उनका संकल्प जीवित है। ये इस दिन का महत्व है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महर्षि संस्थान में हैं जिनका कि संकल्प महर्षि जी ने आज के दिन में लिया, और वो संकल्प उनका विश्वव्यापी आज भी परिपूर्ण हो रहा है, बहुत सफलतापूर्वक ऊर्ध्वगामी गति से चल रहा है। तो अपने लोगों का काम है आज के दिन में ध्यान करते समय अपने अपने घर में, विद्यालय में, स्कूल में, जहाँ भी आप हों, इंस्टीट्यूशन में, जब आप ध्यान करें 10, 15, 20 मिनट, और सिद्धि कार्यक्रम आज कम से कम घर में भी हों तो पूरा सिद्धि कार्यक्रम योगिक फ्लाइंग करें। और ये जो बड़ा संकल्प अपना है सारे विश्व परिवार के हित के लिए, वो अपने लोग लें संकल्प, तो उसमें अपने भी सम्मिलित हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर कोई छोटी भी इच्छाएं हों, कोई बुराई नहीं है, उसका भी संकल्प कर लें, वो भी परिपूर्ण होगी। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें छिपी हुई, वो ये है जो हमने कहा कि कब करें ये संकल्प। जब आप ध्यान में बैठे हों, वहाँ पे उसका संकल्प सूत्र लगाएंगे तब पूर्ण होगा। और उसका एक उदाहरण महर्षि जी हमेशा देते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। अगेन उस पहली बात पे आते हैं, मस्तिष्क के स्तर पे करेंगे तो वो ऊपर ऊपर से उड़ जाएगी, और आत्मचेतना के स्तर पर संकल्प लेंगे तो वो स्थायी होगा, वो फलीभूत होगा, वो सिद्ध होगा। तो आज शाम को घर जाके भूलें नहीं, कितना भी कुछ काम हो, 1 घंटे का समय निकालें और इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, अक्षय पर्व पर शुभ संकल्प सारे विश्व परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए सब संकल्प करें। और ये सिद्ध संकल्प को लेके अपने लोग अपने जीवन को सफल बनाएं, धन्य बनाएं। अपने पास ज्ञान की कमी नहीं है, इतनी बड़ी वैदिक गुरु परंपरा अपने पीछे है, अपने उसी में से चले आ रहे हैं परंपरा में। ज्ञान 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 और साधना, दोनों पक्ष इसके, एक तरफ ज्ञान पक्ष, एक तरफ साधना पक्ष, दोनों को लेकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो ऐसा अपने लोग आज ये अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व है, इसका सेलिब्रेशन है। कोई आवश्यकता नहीं थी कि सब इकट्ठे होकर मनाते, लेकिन इसीलिए इकट्ठे हो गए हैं कि अगर भूल गए हों इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व, तो सब मिल करके, क्योंकि होता ये है कि इंडिविजुअल जब एक व्यक्ति कुछ सोचता है तो वो कहीं कहीं इधर इधर उड़ जाता है, लेकिन जब इकट्ठे सब मिल करके सुनते हैं तो सामूहिक चेतना का जो प्रभाव है वो मल्टीपल प्रभाव होता है, कई गुणित उसका प्रभाव होता है। चर्चा का विषय भी फिर थोड़ी देर तो रहेगा, शाम तक ऐसी बात हुई थी, ऐसा संकल्प करना है। घर जाते जाते रास्ते में गर्मी में वाष्पित हो जाए, एवापोरेट हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर तो रहेगा, ऐसा मान के अपने चलते हैं। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के पावन दिन पे हमारे शिक्षक और बच्चे कुछ भजनों को लेकर के आए हैं, अपने बैठेंगे, आनंद लेंगे। आज का दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है, तो हम लोगों ने सुबह अपना कर लिया, कुछ लोग शाम को भी करते हैं। वो जो अपने भगवान परशुराम हैं वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनका पूजन भी वो विष्णु जी का ही पूजन है। तो जिनके घर में जैसी परंपरा हो करना चाहिए, पंडित ना होते हों खुद करना चाहिए। आपको तो सबको गुरुदेव की पूजन याद है ना, गुरु परंपरा का पूजन याद है, बस उसमें भगवान विष्णु का नाम जोड़ दें, 16 षोडश संस्कार पूजन हो जाएगा। उसी को लेकर के अपना जो है, जहाँ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः बोलते हैं, वहाँ श्री विष्णुवे नमः बोल दीजिए, हो गई अपनी भगवान विष्णु की पूजा। और सबको जो है वो ध्यान मंत्र सब याद ही हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये सब याद ही है कि नहीं याद है? नहीं हो तो किताब होगी घर में, नहीं हो तो गूगल चाचा देते ही हैं सब चीज़ें, उसमें से 2-4 मंत्र अपने पढ़ लीजिए विष्णु भगवान के। पढ़ना नहीं आता हो तो सुन लीजिए, उसमें होगा, विष्णु सहस्त्र नाम मिल जाएगा। आज शाम को 2 घंटे निकालिए, 1 घंटे साधना करिए
और 1 घंटे भी नहीं लगता, 30-35 मिनट में विष्णु सहस्त्रनाम हो जाता है। तो उसको सुन लीजिए, तो अपनी आत्मचेतना में भगवान विष्णु की जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं उनके, ये उनके जो नाम हैं वो 1000 गुण हैं। भगवान विष्णु के 1000 गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं। तो जब अपने आत्मचेतना में आँख बंद करके शांति भाव से जो है, आत्मभाव से वो नाम सुनते हैं, तो वो क्वालिटीज़ अपनी चेतना में, अपने मन में भी जागृत हो जाती हैं। तो अपना साधना करिए, फिर उसके बाद शांति से अपने सुखासन में बैठिए, पैर फैला के बैठिए, तकिया लगा के बैठिए, जैसे बैठना हो बैठिए, और अपने मोबाइल में आजकल सब में डाटा होते ही है, ढूंढिए विष्णु सहस्त्रनाम, और जहाँ आ जाए उसको क्लिक करिए और बैठ के आधे घंटे सुन के फिर 5-10 मिनट और आराम करिए और फिर काम शुरू करिए। तो आप देखेंगे वो जो एनर्जी मिलेगी, वो जो ऊर्जा मिलेगी, वो शक्ति आपको मिलेगी, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आज की जो शक्ति होगी, इसको हम लोग बोलते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग अचीवमेंट का डे है। जो आज अचीव करेंगे वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो ऐसा अपने लोग आज के दिन करते हैं। सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम, बहुत बहुत उनको सबको धन्यवाद। विशेष रूप से खरे जी को, श्री गुलेरिया जी को, आर्या जी को, और हमारे जो टीम महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर की पूरी टीम है उनको, हमारे ध्यान के शिक्षक हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि। निश्चित रूप से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, हमारी संस्कृति का जितना सरल, जितना सुंदर और जितना वैज्ञानिक परिचय पूजनीय महर्षि महेश योगी जी ने न केवल भारत से बल्कि समूचे विश्व से करवाया, उसकी पूरे जगत में कहीं कोई तुलना नहीं है। मेरी इस बात से सभी सहमत होंगे। और उसका उतना ही प्रेमपूर्ण विश्लेषण अभी अभी हमने पूजनीय ब्रह्मचारी जी से सुना। विशेष रूप से मेरे लिए, मुझ जैसे अनुज और अयोग्य के लिए ये बहुत ही बहुमूल्य क्षण थे। फिर से आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि संस्थान में समय समय पर विभिन्न रोचक गतिविधियां निरंतर संचालित होती रहती हैं। इसी के चलते महर्षि संस्थान की एक इकाई महर्षि कौशल विकास प्रशिक्षण एक अनूठी और उपयोगी पहल है। इसी के तत्वाधान में विगत 29 अप्रैल 2019 को बड़ी पापड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उसमें प्रशिक्षण ले रही मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस संदर्भ में मैं महर्षि संस्थान में खादी कार्यक्रम के समन्वयक आदरणीय श्री NVS त्यागी सर को इस संबंध में और अधिक विस्तार से प्रकाश डालने के लिए ससम्मान आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री NVS त्यागी सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय गुरुदेव, जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।